हाँ जी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, नया टॉपिक शुरू किया था हमने कल, कोशिका। कोशिका में हमने कुछ बातें पहले पढ़ी थी, आज एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे वाला आज का पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पिछली क्लासों में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा कि जो कोशिका होती है वो सभी जीवों का जो शरीर बनाती है वो कोशिका है। फिर हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने दो शब्द पढ़े, एक शब्द पढ़ा एक कोशिकीय जीव और एक पढ़ा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में हमने पढ़ा कि ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और ऐसे जीव जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। फिर हमने कहा कि कोशिका का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के चारों ओर झिल्ली है या नहीं है, इसके आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ बातें हमने अंतर के रूप में पढ़ी थी। जैसे देखो, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका की जो आकार होता है वो 5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन कम पाया जाता है, डीएनए की मात्रा कम होती है, डीएनए अगुणित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की मात्रा अधिक होती है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और जो डीएनए होता है वो डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है। फिर हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मियोसिस और माइटोसिस भी नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मियोसिस और माइटोसिस दोनों विभाजन होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके एग्जाम्पल है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। आज का मेन टॉपिक रहेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये क्या होती है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है, इसको भी हम अंतर के रूप में पढ़ेंगे और ये भी एग्जाम में अंतर के रूप में प्रश्न आता है, ठीक है। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे सीधा सीधा कंपटीशन में प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपको पूछे ऑल ओवर सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये भी बात लिख देना आप, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा क्या है? बैक्टीरिया है, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको आप नर्व सेल कहते हो, तंत्रिका कोशिका। तीसरी बात आती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, ठीक है। ये बातें आपको और याद करनी है आज, ठीक है। 5 बातें, 5 बिंदु है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। तो देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर में क्या क्या याद करना है आपको? देखो, सबसे पहला अंतर मैंने पहले लिख लिया, टाइम की बचत हो, ठीक है, और आप भी लिखने, आपको भी लिखने में आसानी हो, इसलिए मैंने पहले इसके बोर्ड के ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो देखो, एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है? तो देखो, जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो पाई जाती है। सेल वॉल मतलब जैसे ये पादप कोशिका हमेशा आयताकार होती है, ये अंतर के रूप में हम पढ़ेंगे। देखो, ये लिखा मैंने कहीं कि पादप कोशिका कैसी होती है? आयताकार होती है, लेकिन जंतु कोशिका कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो जो पादप कोशिका होती है ये कोशिका आयताकार होती है और इसके चारों ओर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसको आप कोशिका भित्ति कहते हो। क्या कहते हो? कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हो, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, उपस्थित होती है। जबकि जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ये याद रखना पहला अंतर, ठीक है। दूसरा अंतर है कि जैसे पादप है तो पादपों के अंदर उनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तो उनके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोप्लास्ट
पादप के अंदर पाया जाता है। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जंतु कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा क्या, तो हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये वाली चीज होती तो हम भी हरे भरे हरे होते, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये दूसरा अंतर है, आपको याद रखना है। तीसरा अंतर क्या है कि जो पादप कोशिका है उसके अंदर जो रसदानी या रिक्तिका है वो बड़ी होती है, वैक्यूल होती है। जो वैक्यूल होती है ना, ये वैक्यूल बड़ी होती है, आकार में इसकी जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका है उसके अंदर जो रसदानियां या जो वैक्यूल्स होती है वो बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका के अंदर जो रसदानी या वैक्यूल्स होती है वो हमेशा या तो छोटी होगी या फिर क्या होगी, एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये अंतर है। चौथा अंतर है कि जो पादप कोशिका है उसमें तारकाय यानी सेंट्रोसोम वो एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम तारकाय नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर तारकाय पाया जाता है, उपस्थित होता है। फिर एक अंतर है कि जो पादप कोशिका है वो हमेशा कैसी होती है, आयताकार होती है, जबकि जंतु कोशिका कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब एक अंतर और है कि जो पादप कोशिका है उसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो हमेशा कोने में पाया जाता है। मतलब ये पादप कोशिका है तो इसका केंद्रक इस साइड में होगा, कोने में, ठीक है। जबकि जो ये मान लो जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका कैसी होती है, हमेशा गोलाकार होती है, और इसका जो केंद्रक होता है वो हमेशा कोशिका के बीचों बीच सेंटर में पाया जाता है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है। कौन कौन से अंतर है एक बार देखो। पादप कोशिका, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रसदानी या रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका या रसदानी छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। तारकाय इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है। कोशिका पादप में आयताकार होती है, जंतुओं में कोशिका कैसी होती है, गोलाकार होती है। और पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो हमेशा कहाँ पाया जाता है, कोने में पाया जाता है। ये जैसे मान लो पादप कोशिका है तो इसके अंदर केंद्रक कहाँ होगा, इसके कोने में, साइड में होगा। और जबकि जंतु कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो हमेशा बीचों बीच में होता है। केंद्रक क्या होता है, ये बातें मैंने आपको पहले बता रखी है। और मैंने बताया था कि कोशिका को कंट्रोल करने वाला जो भाग होता है वो उसका केंद्रक होता है, ठीक है। इसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और इसमें आनुवांशिक पदार्थ तक डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ा हमने, इसको अच्छी तरह से याद करना। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ओके, धन्यवाद।